हेलो फ्रेंड्स। उत्तम वैल्यू के रिगार्डिंग आज दो तीन अपडेट आई है। वो अपडेट बताता हूँ। इसके अलावा हम और एक दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके साथ इसकी एक पेरेंट कंपनी थी उत्तम गलवा की। और इसके साथ ही सेम एक केस मैं दूसरी कंपनी का दिखाने वाला हूँ, उसके भी आपके पास शेयर है तो सावधान हो जाइए। तो ये है पहले तो उत्तम वैल्यू, जो एक कंपनी से नेम चेंज हो गया है इनका। तो वो नेम पूरा ये यूजीएमएल उत्तम गलवा मेटेलिक लिमिटेड का उन्होंने यूनिट मेटेलिक लिमिटेड कर दिया है। यूएसएल का यूनिट वैल्यू स्टील कर दिया है। और ये सारे आरओसी में ही चेंजेस के लिए चला गया है, वहाँ पे भी चेंज हो गया है, लेकिन शेयर पैटर्न जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। लेकिन शेयर के रिगार्डिंग एनएससी में कुछ चेंजेस हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि पिछड़ी वीडियो में जो दिखाया था तो ये वर्किंग नहीं कर रही थी। सडनली दूसरे दिन से चालू हो गई वर्किंग, क्योंकि कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा में सत्र चालू है। और सभी को हमने जो ये दिया था, ये सेबी का जो ये आया था कमेंट, हम आया था वो कमेंट बहुत सारे लोगों ने दिया। तो वो कमेंट के ऊपर सेबी ने एक लॉ बना के जो भी चेंजेस करना है वो चेंज करके वो इसको दे दिया है, इसको गवर्नमेंट को। शायद ये सत्र में, जब तक अभी ये फरवरी तक चलेगा, फरवरी में जैसे ही बजट खत्म होता है इसमें ये लॉ पास हो सकता है। इसके लिए जैसे ही ये सेबी का ये आया ना, बहुत कुछ चेंजेस होना चालू हो गया। क्योंकि पहले ये मर्जिंग का ये वो आपको पता होगा कि उत्तम गलवा मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील दोनों मर्ज होने वाले थे, और मर्ज के रिगार्डिंग प्रेस रिलीज भी किया था इन लोगों ने। और उसका उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो वो वीडियो देख लेना आप, कि दोनों मर्ज होने वाले थे, लेकिन अभी ये मर्ज नहीं कर रहे, दोनों को अलग अलग रख रहे। क्यों? क्योंकि अभी केस कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, कोर्ट में भी केस है, अलग अलग जगह से दबाव भी आ रहा है, कंपनी तो रिलिस्ट करनी है। लेकिन अभी मर्ज कर जाएंगे ना, तो कंपनी का इनका कुछ नाम खराब हो सकता है, या कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। ये मेरे जहां से ज्ञान, जैसे ही कंपनी रिलिस्ट होती है ना, कुछ दिन बाद ये मर्ज करेंगे। कि अभी तो नेम चेंज कर दिया है इन्होंने, उत्तम की जगह पे योनि ये डाल दिया है, तो वो अरोशमी हो गया है। और दूसरी चीज, उत्तम गलवा के बारे में जो बताया था आप लोगों को मैंने, उत्तम गलवा का, उत्तम गलवा का जो ये था ना, वो उसके बारे में भी आपको बता दिया था। और उत्तम गलवा को बारे में ये भी बताया था कि उसको बोनस शेयर मिलेंगे। अभी कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जब मैंने इसका एनालिसिस किया, जब मैंने ये लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था उनका, ये 402 करोड़ 2800% उसका ये बन रहा है। लेकिन इतना सब आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1400 शेयर का इन्होंने 402 शेयर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तम गलवा का जो शेयर पैटर्न है वो 96% है। किसके पास? पब्लिक के पास 96%। अगर गवर्नमेंट लॉ में ये डाल देते हैं कि हम जो पब्लिक में अगर मेजर शेयर है, 75% से ज़्यादा अगर पब्लिक में है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो वो केस में जहाँ तक मुझे लग रहा है 60-40 का कुछ तो फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ दिया है, ऐसे 60-40 का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 100% है, तो कंपनी क्या सोचेगी? जहाँ पे पब्लिक के पे 100% है, वहाँ पे ये 25% देंगे। ये नाइंसाफी है, क्योंकि 75% पब्लिक के पास है। और ये ऐसा होना चाहिए कि कंपनी के पास कितने परसेंट है उसके बेस पे ये मिलेगा, ये ऐसा कुछ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है उत्तम गलवा को, मैं जब 96% के अगर वो 5% देते हैं, अगर इसके हिसाब से देते हैं, तो वो आपको मेरे ख्याल से जिसके पास जो भी शेयर है, 2 शेयर पे 1 शेयर फ्री मिल सकते हैं, मतलब बोनस मिल सकते हैं जिससे रिलिस्ट। और ये रिलिस्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन्होंने जो 14% 14 करोड़ इनके पास जो शेयर था, उसका 402 करोड़ कर दिया, उसका न्यूज़ भी आ गया, सब कुछ आ गया।
उसका ये मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया था। ये 402 का ये अगर ये आ गया तो वो आने वाला है, तो इसका क्लियर है, ये आप दिमाग से निकालो। लेकिन सेम इसके जैसे ही एक और एक कंपनी है जीटीएल इंफ्रा, इसका यहाँ पे दिख रहा है 50 और 46%। ओके, लेकिन बीएससी में उसके शेयर पैटर्न दिख रहे हैं 96.3। मतलब ये सेम उत्तम गलवा जैसा इसका कंडीशन है। तो आपके पास किसी के पास शेयर है तो रिस्क के साथ आप अपने शेयर रखिए, नहीं तो आप सारे बेच के निकल जाए, क्योंकि ये कंपनी की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इस लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि इस ये एक इन्वेस्टर चाहते हैं, अगर ये एक इन्वेस्टर इनको मिल जाता है तो बहुत कुछ अच्छा होगा एक इस कंपनी में। ये जैसे पेनी शेयर है, पेनी शेयर में क्या होता है कि 10 कंपनी में से 8 कंपनी धोखा दे देती है, 2 ही कंपनी अच्छी निकलती है। तो ये रिस्की है, तो जिसके पास भी है शेयर वो आप निकल जाइए बेच के, या रिस्क के साथ खड़े रहिए। ये हो गया। दूसरी चीज, इन्होंने यूनिट तो जो है, उत्तम गलवा का नेम तो चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। इसमें कुछ अपडेट हो गई, तो अपडेट होना चालू हो गए हैं। क्या होना कि आरओसी में कंपनी का नेम चेंज हो गया, अभी उनको वहाँ चेंज हो गया, अभी शेयर में कुछ चेंजेस होंगे, उसका चेंजेस होंगे, उसका इफेक्ट भी मुझे दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जैसे ही ये दिसंबर है, जनवरी फरवरी फरवरी में बजट रहेगा, तो 3 महीने 90 दिन का कुछ तो ये है, 90 या 60 70 दिन का जो बजट चल रहा है, अपना बजट आएगा फरवरी में। और अभी से सत्र चालू है, 2 3 दिन से लोकसभा में बहस चालू वगैरह, कुछ कानून पास करके लेंगे, ये करके लेंगे। तो कंपनी रिलेटेड जो शेयर मार्केट रिलेटेड है वो क्या आता है वो अपन को भी नहीं पता, क्योंकि वो एक ड्रॉप रहता है, वो गवर्नमेंट जब पास करेगा तब अपन को पता चलता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों को पता चल जाता है, इनको भी पता चल चुका होगा। तो ये इसके बेस पे अपने काम चालू हो गए, क्योंकि अभी तक इन्होंने खाली लटका के रखा था। अच्छा खासा बिजनेस, 5,000 करोड़ का अब इनका टर्नओवर हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। अगर 5,000 करोड़ का इसका एनुअल टर्नओवर हो रहा है, तो इनकी क्या होनी चाहिए, अगर इनका अगर देखना जाए, इनका जो ये है कैपिटल या शेयर, अभी देखो ये नेट सेल है 51,000, नेट प्रॉफिट है 8,000। अभी इसमें अगर 5,000 नेट सेल भी दिखा देते हैं, 5,000 6,000 कुछ नेट सेल दिखा देते, तो समझ जाइए कि उसकी शेयर की वैल्यूएशन क्या रहेगी। उत्तम वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। अगर उत्तम गलवा का खाली 800 का ये है, 3 रुपए 40 पैसे इसका दिख रहा है, तो उत्तम वैल्यू में यहाँ पे उनका 5 साढ़े 5 हजार करोड़ का है नेट सेल। तो 5,500 का उसका नेट सेल हो रहा है, तो उसकी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से इसकी ये इससे 10 गुना कम कर दो तो कितना हो सकता है। 10 गुना कम कर दिया तो मतलब 100 रुपीज, 100, मैं तो 300 रुपये लेके चल रहा हूँ। जब कंपनी रिलिस्ट होती है ना, तो उसके जो डिलिस्ट के टाइम जो उसकी फेस उसका शेयर प्राइस था, वो उस प्राइस से नहीं रिलिस्ट होती है। कोई बोलता है कि कोई अलग अलग कंपनी का एग्जांपल देखा जाए, तो कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि शेयर अगर मार्केट में है तो वो कम, मतलब पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर है और रिलिस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, कम पे कंपनी लॉस दिखा के ही कम पे ये करेंगे रिलिस्ट, क्योंकि उसको शेयर खरीदना है। अगर सारा शेयर अगर कंपनी के पास है, तो वो बेवकूफ नहीं कि 2 4 रुपया 5 रुपया में वो रिलिस्ट करे। वो तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो शेयर का जो वैल्यू बनती है पर शेयर, वही उसी हिसाब से वो रिलिस्ट करेंगे। तो आप एक ध्यान में रखना कि ये कंपनी 300 प्लस से ही रिलिस्ट होगी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से ये लॉस में नहीं जाने वाले। ये 3 4 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, और सबसे पहला एक झटके में पैसे कमाना हो तो शेयर से ही है।
अगर ये पब्लिक में शेयर जैसे 75% उनको रखना ही रखना होता है, 75% पब्लिक को देना है, ये नया लॉ है। पहले नहीं था, 100% शेयर रख के फिर वो देखते थे। अभी रिलिस्ट करना है तो 25% शेयर पब्लिक के लिए ओपन इशू निकालना ही पड़ेगा उनको। जब ओपन इशू आप निकालोगे तो कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पर शेयर आपकी वैल्यू कितनी बन रही है उसके हिसाब से निकालेंगे। अगर कम करेंगे तो वो शेयर ऊपर जाने तक, ये करने तक बहुत ही लंबा ये होगा, तो वो रिस्क ये नहीं लेंगे। तो मेरा ये है कि 300 प्लस ही इनका शेयर वैल्यू रहेगा, भले ही वो कभी रजिस्ट हो। और जैसे जैसे लेट होगा उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्होंने बहुत अच्छा किया है, एक साल में प्रॉफिट में लाया है कंपनी। और प्रॉफिटेबल कंपनी क्या होती है, शेयर आपको पता है, प्रॉफिटेबल कंपनी का शेयर कई गुना ज़्यादा होता है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो लॉस कंपनी थी तो 25 महीने में डिलिस्ट कर दिया, अभी प्रॉफिट में है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आप ये दिमाग में लेके चलो कि अब ये 300 प्लस से रिलिस्ट होगी। आप अगर कंपनी का देखा जाएगा तो उसके इसके कंपेयर नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, हमें जो लास्ट वीडियो में मैं बताया था, जो 86% इन लोगों ने जो बताया, 86% इनके पास शेयर है, तो उसके हिसाब से अपन को मिलना चाहिए 100%। वो कैसे? तो ये देखो, अगर 660 करोड़ शेयर अपने पास थे, उसका इन्होंने 80% शेयर अगर इन्होंने बायबैक या जो भी इसके हिसाब से ले लिया है, तो इनके पास 567 करोड़, 567 करोड़ इनके पास शेयर है। तो हमें जो कमेंट किया था, ये लेटेस्ट नहीं है, ये मैं अभी रिकॉर्ड लेना छोड़ दिया हूँ, तो तकरीबन 40 करोड़ तक शेयर आप लोगों ने कमेंट किया था। तो 14% में 40 आ गया तो बचा कितना, 50 करोड़। अभी ये 50 करोड़ में क्यों हो सकता है? एक कंपनी थी, कोई कंपनी थी, उसका नाम कुछ तो याद नहीं आ रहा मुझे, उसके बाद 6 करोड़ था। ऐसे बड़े बड़े हैं जो अपने जैसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है यार, जब होगी रिलीज तो मिल जाएगा, जानो छोड़ दो करके बैठने वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो ध्यान नहीं देते, उनको पता होता है कि उनकी लाइफ इसमें ही चली होती है। तो वो किसी ने और लोगों ने भी कुछ केस फाइल किया है, उसकी पब्लिसिटी नहीं है, वो लोगों के पास भी करोड़ों के शेयर है, कुछ कंपनियां इन्वेस्टमेंट की है उनके भी शेयर है। तो ये मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि 92 करोड़ शेयर ये अभी भी पब्लिक के पास या आउटसाइडर के पास हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अपना शेयर जितना है उतना अपन को मिल सकता है, और ये उसके इसमें भी बढ़ जाएगा कि 86% है तो जितना है बैलेंस है वो रिलिस्ट कर दो। अगर इसके पास 50% होता है तो 25% में अपन को निपटा देते, 50-50 रहेगा तो। और अपने पास जो शेयर पैटर्न इनके डिलिस्ट के टाइम पे था, डिलिस्ट के टाइम पे इनका जो शेयर पैटर्न था, ये 96%, ये कौन सा है, उत्तम गलवा का 50-60 का तो जो था ना अपना इसका उत्तम वैल्यू का, तो 56-43 ऐसा कुछ था। अगर वो हिसाब से होता तो अपन को 25% मिलता, मतलब 1 लाख जिसके शेयर है उनको 25 लाख मिलते, 25,000 मिलते। तो वो था। तो जहां तक मुझे लग रहा है 86% इसके पास शेयर है तो ये 100% मिल जाएगा, कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा, जहां मुझे लग रहा है। अगर ये अगर शेयर पैटर्न आज के डेट में अगर है ये, तो कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा, अपना जितना शेयर है उतना शेयर मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट में है तो उसको 200-300 की हो जाएगा। और कोई चाहता है कंपनी आपके पास कांटेक्ट करे, कोई कंपनी किसी को कांटेक्ट नहीं करने वाली, हम बहुत कुछ कंपनी की वाट लगा चुके हैं, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट उसकी बदनामी कर रहे हो, कंपनी के बहुत कुछ कर रहे हो, और आपके पास वापस वो सेटलमेंट किया आएगा, नो पॉसिबल। कंपनी एक ही देखेगी, उनके पास 86% शेयर है तो 14% मार्केट में है, तो चलो 14% के हिसाब से रिलीज कर दो, जाने दो, 92% कुछ नहीं है शेयर उनके लिए, उतना तो उन्होंने जो करना था उसने कर दिया। लेकिन ये लॉ में भी बैठ जाएगा, सब में चीजें, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जितना जिसने बेच चुका है बायबैक केस में। लेकिन जब अब कोर्ट में केस चालू होगा ना, तो ये कंपनी के बहुत, मतलब हम रिलीज नहीं करेंगे, कोर्ट हेयरिंग में आ जाएगा, हेयरिंग में आ जाएंगे, कंपनी का क्वेश्चन करेंगे कोर्ट, उनको अलग अलग जानकारी मांगेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से जानकारी मांगना चालू कर देंगे, वो सारा चालू हो जाएगा, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी सब आके अगर सबमिट होता है तो बहुत सारे लोग जेल में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉ टूटे हुए हैं।
तो उनके ऊपर ये की है आज के डेट में शेयर पैटर्न क्या है, तो ये है 86-14। तो इसके हिसाब से शेयर बांट दो और खत्म कर दो। लॉ आने के बाद आ गया तो भी ये पैटर्न आएगा, उसके पहले भी ये कर दिया तो कहीं कुछ आप कहीं को जाने, क्योंकि जितने शेयर आपके थे उतने आपको मिल रहे हैं। ये बात यहाँ पर। अभी शेयर देखो, अभी ये पैटर्न अभी 660 करोड़ पे ही रिलीज करेंगे, शेयर रहेगा क्या, क्या रहेगा? तो जहां तक मुझे मानना है, इनका जो शेयर इन्होंने किया था 44 करोड़, 14 करोड़। लास्ट 2-3 वीडियो में आप देखोगे उसका जो के रेटिंग में वो ये दिया था और अलग अलग कुछ इसमें से आया था 44 करोड़ उसके शेयर है करके। लेकिन जब रिलीज हुए 660 करोड़ थे, 660 करोड़ से 44 करोड़ किया। लेकिन वो 44 करोड़ एनएससी की साइट पे चेंजेस कुछ नहीं था। ओके, एनएससी की साइट पे चेंजेस कुछ नहीं था, लेकिन एनएससी के साइट पे कुछ चेंजेस हुए हैं। कल तक अगर मेरे पिछले 2-4 वीडियो में आप देखोगे कि इशू कैपिटल शेयर जो होते हैं ना, यहाँ 660 करोड़ समथिंग कुछ यहाँ अमाउंट दिख रही थी। पिछले 1-2 वीडियो से पहले की वीडियो आप देखोगे तो यहाँ शेयर पैटर्न जो था वो दिखता था। और ये सेक्टर पी जो है ना, 6-9, ये अमाउंट यहाँ पे ये चेंजेस हो रहा था। लेकिन आज देखो 10.25 ये चेंज हुआ इतना बड़ा, और यहाँ से शेयर हट गया। मतलब यहाँ पे शेयर की जो न्यू क्वांटिटी है इनकी, वो क्वांटिटी अभी आने वाली है। किस पे? इसे, क्योंकि इन्होंने अभी रजिस्टर कर लिया, नेम चेंज कर दिया, तो अभी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से इनको जो जितने इश्यूर, ये 660 करोड़ भी रख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर ये और उससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि फेस वैल्यू बढ़ा देंगे कंपनी के कैपिटल हिसाब से, फेस वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये भी चेंज होगा। तो इन्होंने ये नहीं हटाया तो फेस वैल्यू वही रखेंगे शायद। अभी ये उन्होंने डिलिस्ट के टाइम पे 660 करोड़ शेयर थे, और डिलीट होने के बाद इन्होंने 44 करोड़, इन्होंने 44 करोड़ इन्होंने शेयर किया था। इसके हिसाब से अभी ये चेंजेस होना है। अगर यहाँ पे अगर चेंज हो गया तो समझो कंपनी रिलिस्ट होगी 100%। और जहाँ तक अगर इनको कंपनी फ्यूचर में रिलिस्ट नहीं करनी होती, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये साइट पे अपडेट नहीं होती। भले ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार तू इधर उधर की बकवास बहुत करता है, तू ये बोला वो बोला ऐसा बोला वैसा बोला सितंबर में रिलीज ये। भाई, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, इसका पर्पज क्या है, वो आपको समझा ही नहीं है। जिसको समझ रहे हैं वो अच्छे से कमेंट दे रहे हैं, अच्छे को रिस्पांस दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अदर एक टीम है उसको ज्वाइन करने के लिए बोला, सबको लिए बोला मैंने कि ज्वाइन करो अच्छी है, पहली फर्स्ट टाइम कोई अच्छा काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है उनको। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे कहने से वहाँ ज्वाइन किया। करने के बावजूद कुछ लोगों का मोहभंगी भी हो गया। कुछ लोगों को डाउट थे, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे हो वीडियो पे, तो वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे नेगेटिव या समझो कि उनके दिल में जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन कर रहे, तो उनको ग्रुप से हटा दिया गया। तो वो लोग मुझे फ़ोन किया कि भाई हमने कुछ हमारे डाउट क्लियर करने के लिए बोल रहे, तो हमें वीडियो से या ग्रुप से ना हटा दिया जा रहा है, तो आप ही हमारे लिए सहारा हो। देखो भाई, मैं किसी से 1 रुपया मांगा नहीं, किसी को कुछ करने के लिए बोला नहीं, मुझे जो मिलता है वो किया। और केस के बारे में जो बोलते हैं कि ये बोलता है केस करता नहीं है, देखो भाई, बहुत सारे लोगों ने अदर इसमें जो केस किया है उसके लिए बहुत सारा पैसा इन्होंने, जितना का शेयर खरीदा था उतने से आधा पैसा तो इन्होंने केस में दे दिया। उनका कुछ ये लिखा था कि इतने इतने शेयर वालों को इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना परसेंटेज कुछ किया था, तो उसके हिसाब से बहुत सारा पैसा हुआ। वो लोग बोल रहे कि भाई देखते हैं, पहले इसका काम देखते हैं, अगर ये रिलीज करवाते हैं ये करते हैं तो फिर हम दूसरा करेंगे, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो जब अब वहाँ का कुछ निगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो रिसर्च करेगी पहले केस के बारे में, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट, कितने पॉइंट थे, कितने छूटे, कितने पकड़े। ये नहीं कि बाद में ये पॉइंट याद आया यार ये मिसिंग है पॉइंट, ये वो मिसिंग है। बार बार हम जब हेयरिंग चालू होगी तो ये सारे पॉइंट हम ये करते थे। लेकिन जब हम ऐसा केस ड्रॉप करेंगे कि सारे पॉइंट जज देखते ही पता चल जाए उसको कि यार ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पब्लिक के साथ, तो चलो ठीक, मतलब 2 से 4 हेयरिंग में खत्म होना चाहिए केस। कोई
डॉक्यूमेंट कलेक्ट, इसके लिए हम एक रिसर्च टीम बनाएंगे। वो रिसर्च टीम हम पे मतलब ये जो कंपनी लॉ, कंपनी शेयर के बारे में जो अच्छे से जानते हैं, या अलग अलग के कंपनी के रिजल्ट या एनसीएलटी के ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वो स्टडी करेगा, वो स्टडी की सारी रिपोर्ट मैच करेगा, सारी ये करके हमें देगा। फिर वो लॉयर के अंडर ही वो सब चेक होगा, उसकी हम अलग से फीस देंगे, उसको एक फिक्स करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हम देना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं बात। दूसरी चीज ये होगी कि वो लॉयर अच्छे से प्रेजेंट कर सके कोर्ट में, जैसे ही कोर्ट में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए कोई केस, फर्स्ट इस इंप्रेशन में ही जैसे हम प्रपोजल रखेंगे सर ये लॉ से, ये सेक्शन से, ये सेक्शन से या गलती हुई है, ये सेक्शन से, एक सेक्शन ऐसा हुआ है, ये कंपनी का सेम केसेस ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे कुछ केसेस हुए थे, उनके ये रिजल्ट है, वो सारे हम ड्रॉप करके हम भेजेंगे। उसके लिए कैसा कितना पैसा लगेगा कुछ मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम जो लॉयर हायर करेंगे या रिसर्च टीम जो हायर करेंगे, उनको हम एक फिक्स बोलेंगे कि कितना भाई ले सकते हो ये पूरा रिजल्ट निकालने के लिए। अगर वो बोलते हैं उसके हिसाब से हम आप से मैं बोलूंगा इतना इतना है, आप सपोर्ट करना चाहते हो करो, नहीं तो फिर हम है। क्योंकि मैं जो वीडियो जो बना रहा हूँ इसके यूएसएल रिलेटेड जो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, मैं इसके ऊपर खर्च करने वाला हूँ। दूसरी चीज वो मैंने ये भी बोला था कि जो केस ये जीतेगा वो लॉयर को मैं मेरा इनकम ये यूएसएल के वीडियो के जो भी इनकम होगा मैं दूंगा, तो वो बात पे मैं कायम हूँ, वो देने वाला हूँ। और आप जानते हो कि रिलीज की डेट कब है भाई, अगर रिलीज की डेट मुझे पता होती तो मैं एक ऑफिस खोल के बैठ जाता कि ऐसे 30-40 आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां डिलिस्ट हुई है, बहुत उन सब के बारे में भविष्यवाणी करता मैं और पैसा लूटता। तो लिस्ट हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ होना चाहिए, वहां होना चाहिए, इस डेट को होना चाहिए, ये महीने में होना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज बातें जो होती है वो एनालिसिस करके। तो प्लीज आप लिस्ट तो होगी 100%, नहीं कब होगी किसी को नहीं पता, सिर्फ यूएसएल को पता है। लेकिन यूएसएल भी अब ऐसी कंडीशन आ गई है, नया लॉ आ रहा है, तो उनको जल्दी से जल्दी उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो मैंने दो चार चीजें थी वो आपको अपडेट कर दिया मैंने, जहां तक मेरा ख्याल है ये अच्छा खासा चेंज हुआ है। यहाँ जब चेंज होगा तो हो जाएगा, इसको आप मेरे पिछले वीडियो में आप कंपेयर कर सकते हो कि पिछले वीडियो में थे अभी, क्योंकि अगर एनएससी पे आपको रिलीज कंपनी नहीं करनी है तो इसकी एक चार्ज होती है 5-5-6 लाख रुपया उसका एनुअल चार्ज करती है एनएससी, जो लिस्टेड कंपनी है ना उनसे। तो वो फोकट में ये पैसे डालने के लिए ये रखते नहीं थे, यहाँ से उनका डिलीट हो गया तो यहाँ से भी निकल जाता। तो ये कॉमन सेंस रखो आप कि यहाँ पे रजिस्टर है कंपनी, मतलब फ्यूचर में कभी भी डिलीट हो सकती है। लेकिन कोई भी कंपनी डिलीट करती है तो कंपनी उसके फायदे के लिए जो भी होगा वो कर सकती है, वो करने के लिए वो सारी चीजें होती है। तो आप प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, और आपके जो भी क्वेश्चन है मुझे करिए कमेंट में, मैं आपका सारे के सारे आंसर दूंगा जो मुझे पता है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे आज तक एनालिसिस किया है। तो प्लीज़ आप उसके हिसाब से ये करिए। ये कुछ चेंजेस हुआ है, कंपनी में भी कुछ चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ जल्दी होगा क्योंकि बजट चालू है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए। और उत्तम ये जीटीएल इंफ्रा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जो आप जिसके पास शेयर है तो बेच दे के निकल जाइए, बाद में रोते मत बैठिए। नहीं तो जिसको रिस्क लेना है अब बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।